Hello my dear students. Basics classes. This is for all classes, senior classes, that is algebraic formula. आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक है ना रीड की बात करने जा रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स का रीड जैसे कह सकते हैं हमारा शरीर का सबसे उस प्रकार से जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बड़ी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स होते हैं, दैट इज ए ब्रेन एंड दैट इज ब्रेन, है ना। पावरफुल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी प्रकार से ये हमारा मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ रहा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला। बच्चों समझ में आ रहा है? तो मैं सभी हमारे इस चैनल्स के माध्यम से सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो है इस फॉर्मूलेस को एक बार स्क्रीन शॉट करने के बाद जो है इसको आप वीडियोस को देखें, क्योंकि ये जो है उस प्रकार से अलजेब्रिक फॉर्मूला आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्लासेस में जो है आपका काम आने वाला है। बस हमारा इसके बिना आपको जो है हमेशा समस्या होगा, बस हमारा सबको दिक्कत होगा। क्या होगा? आप जैसी फॉर्मूला कोई पूछा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? आप टे बोल जाइएगा। लेकिन आज हम आप लोग को फॉर्मूला बनता हुआ दिखा रहे हैं, बनता हुआ दिखा रहे हैं, क्रिएट। जैसे जिस प्रकार से अगर आप किसी भी चीज को बनता हुआ देखते हैं, है ना, अगर आप आभूषण बनाने के लिए जाते हैं, सोना बनाने के लिए जाते हैं, है ना, आपके मम्मी पापा जाते होंगे, साथ में जाते होंगे, तो बनता हुआ देखते हैं तो आपको याद रहता है, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं बनता हुआ आपको प्रतीत मैं पूरे फॉर्मेट को लिख चुका हूं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद कॉपी में आराम से लिखे, क्योंकि फिर आपका पूरा बोर्ड जो कलरफुल हो जाएगा समझने में। बस हमारा तो एक बार हम 5 सेकंड के लिए मैं साइड हो गया हूं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, आई होप दैट यू हैव टेकन आउट, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वन सेकेंड। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब लोग जानता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आज मैं आप सबों से उस प्रकार से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ये करें कि आप जो है ये समझे कि ये फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं, आप ये समझे कि आपको फॉर्मूला अलजेब्रिक नहीं आता है, अनोन से नोन जाना है। आप नहीं जानते हुए जब जानेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा कि आप समझिए कि थोड़ा देर के लिए भूल गए हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मैंने ट्रिक लगाया है ना। क्या लगाया है, किस प्रकार से किया है? ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कि ये है ना, इसमें मैंने क्या बताया कि ए के पावर को क्या करना है ना। देखिए, ए के पावर को क्या करना है, जो यहां पावर रहेगा मैक्सिमम उसको लिख देना है, जो पावर यहां मैक्सिमम रहेगा उसको राइट कर देना है, और बाकी बी के पावर को, क्योंकि मिनिमम तो 0 होगा, समझना है, सबसे पहला तरीका, है ना। क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? तो a टू दी पावर 2 और b के पावर b टू दी पावर 0 दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और यू नो दैट एनी नंबर टू दी पावर 0, एनी नंबर टू दी पावर 0, है ना, किसी भी नंबर के पावर 0 करें तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? वॉच इट। तो यहां देखिए, यहां 2 है तो यहां 2 लिख दिए, बस हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला याद समझ लो, फिर बाकी सबको किसी को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से सब बनता हुआ दिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक है ना। इससे समझिएगा आपका जो मकान बनता है ना, तो उसका जो फाउंडेशन होता है ना, ये दोनों फॉर्मूला आपका फाउंडेशन है, ये क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि a टू दी पावर 2 इंटू बी के पावर 0, मतलब क्या किए कि सबसे पहले a के पावर जो मैक्सिमम तो लिख दिए, और b के पावर हम 0 लिखे, अपने मन से लिखे, समझ में आया? अब क्या करना है, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या किए, जितना रहेगा वो लिख देंगे a पर, या b पे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए तो जो यहां पे जो है b टू दी पावर 0, समझ में आया? a के पावर जो रहेगा वो लिख देंगे, और उसके बाद जो क्या कर देंगे, जो b के पावर रहेगा उस पर 0 कर देंगे, समझ में आया? अब ध्यान दो, अब क्या करना है, a के पावर को डिक्रीज करना है और b के पावर को इंक्रीज करना है। मतलब जो जिसका पावर मैक्सिमम किए थे उसके पावर को घटाना है, और जिसका मिनिमम 0 किए थे उसके पावर क्या करना है, बढ़ाना है।
बात समझ में आ गई? क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ देखो A2 तो यहाँ क्या हो गया? पावर 1, A के पावर 1, और यहाँ 0 तो यहाँ क्या हो गया? 1। मतलब A के पावर घटा है, B के पावर का 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ A के पावर 1 तो यहाँ क्या हो गया? 0। बोलो, समझना है? यहाँ क्या हो गया? 1, यहाँ क्या हो गया? 2, B के पावर 2। बात समझ में आया? सेम चीज देखिए यहाँ पे, A प्लस बी का होल क्यूब क्या किए? A के पावर 3, है ना, किसी को भी कर सकते हैं, और यहाँ B के पावर क्या हो गया? 0। अब उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ उल्टा आया हुआ है ना, आया हुआ है ना, अल्टरनेट है ना, तो इसको बस पलट देंगे तो काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या, इसके पावर मैक्सिमम 3 था, 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना बोलो? इसके अनुसार क्या करना बोलो? A के पावर क्या करना है? डिक्रीज करना है, जो मैक्सिमम दिए थे, और दूसरे के पावर क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। तो देखिए इसके पावर क्या किए हम? देखिए पावर 3 है ना, तो क्या हो गया? 2, फिर क्या हो गया बोलो? हाँ, क्या हो गया? 1, फिर क्या हो गया? 0। समझ में आया यहाँ पे? बात सुन है? ये देखो 0 तो क्या हो गया? 1, पावर नहीं कुछ रहेगा तो 1 समझना है, 2, फिर यहाँ क्या हो गया? बात समझ में आया? क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए अब क्या बन के आया, जो देखिए B के पावर 0 तो ऊपर मैंने बताया कि किसी भी नंबर के पावर 0 करेंगे, है ना। A टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे 1 हो गया। 2AB है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। A के पावर 0 1। बात समझ में आया बच्चों? है ना, तो A स्क्वायर इंटू 1, A स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर। फॉर्मूला आपका क्या हो गया? A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस, रीड कीजिए, A स्क्वायर प्लस, बस में। अब मैंने क्या कर रहा है, एक मैंने चला, इसमें भी देखिए, इसमें बताइए क्या होगा, है ना 1, है ना, यहाँ क्या हो गया? 1। समझ में आया समय? तो क्या हो गया? AQ 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर प्लस BQ, है ना। तो क्या हो गया? A प्लस B के होल क्यूब क्या हो गया? रीड कीजिए, A प्लस B का होल क्यूब क्या हो गया? क्या हो गया? स्क्वायर प्लस, बात समझ में आया? क्लियर? अब जो है यहां से हम एक अलग सा बहुत सारा फॉर्मूला भी एक बन गया है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन बन गया, घर का फाउंडेशन बन गया। अब क्या करना है? पिलर खड़ा करना है ना। अलग अलग पिलर जो है कैसे होता है, इससे कोई पेड़ जब उस प्रकार से खड़ा होता है, उसमें ब्रांचेज निकलता है, टहनिया निकलता है। टहनिया कैसे निकलता है? उसी से निकलता है, उसी के कोपल से निकलता है जी। तो जो हमारा है इसी से कोपल से निकालते चले जाएंगे, बन जाएगा सारा। बात समझ में आई? अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे A प्लस B का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको जो था इसको इधर कर दिया मैंने, क्योंकि कॉमेटेटिव लॉ से तो कर सकते हैं। कॉमेटेटिव लॉ से A प्लस B और B प्लस से लिख सकते हैं ना, उलट के प्लस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये आपका बेसिक फॉर्मूला बेटा, ये बेसिक क्लास हम दे रहे हैं आज आपको। बस हमारा, अगर आज इस क्लास को आप सेटिस्फाइड हो गए, देख लिया पूरा एट द एंड ऑफ सेशन, तो समझ लो कि आपका कभी भी फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बता देते, चैलेंज है। बात समझ आई? तो ये आप एक बात बताओ, तुमको अभी उस प्रकार से बेसिक आप फाउंडेशन क्लासेस में है, अगर अभी आप पढ़ लेते हैं 9-10 में सेम चीज यहाँ पे आएगा, तो फिर वहां परेशानी होगा। क्यों ना हमको यहीं पे पढ़ ले। मैंने एक आपको बताया था, एक प्रश्न आपके बातें आपसे मैं पूछा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसे इंसान सीखने के बाद कभी नहीं बोलता है? साइकिल चलाना और तैरना, है ना। साइकिल चलाना और, क्योंकि साइकिल चलाने वक्त ध्यान रखता है कि उस प्रकार से बहुत केयर होकर सीखता है, और तैरने के बाद भी केयर होकर सीखता है, मतलब कभी भूलता नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान को इस प्रकार से अर्जित करो कि आप ऐसे जीवन में अर्जित कर लीजिए कि जीवन में कभी भी नहीं भूले। बात समझ में आया? मैच्योरिटी के साथ पढ़ो, ठीक है, और वही चीज मैं आपको दूंगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एक ही चीज को बार बार पढ़े और फिर वो उस समय जो हमको लज्जित हो कि मैं पढ़ा था भूल गया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एक चीज एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है। बात समझ में आई? तो ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा यहां देखिए। अब मैंने क्या किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला को निकालने का प्रयास किया है ना। क्या किया, प्लस 2 भी था, अब तो इजी है। अब क्योंकि जब पेड़ खड़ा हो गया
कोपल निकल गया तब तो भाई टहनियाँ निकालना आसान है, आराम से उसमें पानी देते जाइए, मतलब टाइम टू टाइम ब्रेन लगाते जाइए, फॉर्मूला निकलते जाएगा। बस हमारा 2ab को क्या कर दिया, उधर लेके चल गया। ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस था यहाँ ना, उधर क्या हो गया, बात समझ में आई। बस इसको हम क्या किए, है ना, देखो इसका प्लस था उधर ले गए, मतलब इस नदी से उस नदी, नदिया के पार, है ना, तो प्लस का क्या होगा, माइनस, है ना। जब भी नदिया के पार ले जाइए तो जो प्लस रहेगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, इसको ये तो बन गया, अब इसको पलट के लिख दिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, इसको बस उल्टा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे समझेंगे, ये तो सर आपने ट्रिकली बता दिया, इसके लिए एक लॉजिक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के तौर पे। देखिए यहाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैं ऐसा तो लिख सकता हूं ना ए प्लस, है ना, और इसको मैं माइनस में लिख दिया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आया। तुम इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस लग रहा है, वहां ए प्लस बी है और यहाँ क्या है, ए प्लस माइनस, जहां बी है वहां क्या है, समझ में आ गया, जहां बी है वहां क्या है ना। तो ध्यान दो, अब इस फॉर्मूला पे सेट कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दोनों तो सेम ही ना है, बस खाली उलट दिए, दोनों सेम फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी पे माइनस बी, समझ में आया। अब कैलकुलेट कर दो, माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि पावर इवन में है तो चेंज नहीं होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, समझ में आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा कंफ्यूजन होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कि माइनस होता है, कंफ्यूजन होता है ना। तो प्लस वाला में तो ये ट्रिक याद रखिए, और माइनस वाला में इस तरह से कैसे निकाले थे याद रखिएगा। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं उसको मैं यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया है, इसमें हमको ये निकालना है, ये वाला इसका सेम चीज, यहाँ भी फॉर्मूला यहाँ पे आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो पहले निकाले, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही आएगा, लेकिन अलग होगा, है ना। दोनों का बस आंसर डिफरेंस होगा, क्वेश्चन सेम है, इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस क्या किया, इसको हम इधर, इसको निकालना इधर कर दिए, अब बाकी माइनस था इसको इधर ले गए, माइनस को प्लस के रूप में हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, क्या हो गया। अब थोड़ा सा, है ना, क्या कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। देखो इसको याद करने का तरीका, यहाँ माइनस लिखना था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस लिखोगे तो क्या माइनस हो गया। समझ में आया, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू, समझ गया। इसको कैसे याद रखेंगे, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, क्या करोगे, इसमें सम, वन टाइम सम और दूसरे टाइम डिफरेंस। बात समझ में आया, जैसे इसमें दो है ना, ए और बी है ना, ए एंड बी है ना, तो वन टाइम प्लस कर दीजिए, वन टाइम माइनस कर दीजिए। बात समझ में आए, अंडरस्टैंड है, क्लियर, समझ गए सभी लोग। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आई ये कैसे है सर, पढ़े कभी नहीं पढ़े, इसको प्रूफ करते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको नोट्स कर लीजिए, है ना। देखिए प्रूफ करते हैं, सही होगा तब ना ठीक होगा। देखो ए माइनस, इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ो, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना होगा, माइनस 2ab। बताओ इसका फॉर्मूला होता है, बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मतलब माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, है ना। अगर इसका फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका, इसी का उल्टा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिए तो
इस रूप में 4ab के रूप में क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना, होगा ना सिमिलरली, क्योंकि इसको भी प्रूफ करेंगे तो ये, क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 4ab है ना, 4a में से 2ab बचेगा। बात समझ में आ गया तक, क्लियर? तो दो फॉर्मूला आपका न्यू आ गया, कौन कौन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहां देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस पूछेगा क्या प्लस, यहां प्लस पूछा तो माइनस प्लस। बात समझ में आ गई, है ना? ये तो मैं निकाल लिया था उधर जी, है ना। अब मैं क्या किया, इसको बस AQ और BQ को मैं एक साथ कर दिया हूं, है ना, और इसको अलग कर दिया, अलग क्या उसी में, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हमको AQ प्लस BQ चाहिए, AQ प्लस BQ बाय द फॉर्मूला A चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पे रीड किया है, बाकी इधर जो भी टर्म है इस टर्म को मैं थ्रो कर दिया इधर, है ना, इधर की ओर कर दिया, समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, जो प्लस होगा माइनस होगा ना बच्चों, अरे होगा ना जी, समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया है, एक बार, दो बार, तीन बार आप क्या कीजिए, इसको आप खुद से लिखिए। बस हमारा लर्न करने से अलजेब्रिक फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसको जब राइट करोगे ना खुद से, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बता देते, जिंदगी भर के लिए। समझ में आ रहा है? करेंगे ना सब लोग? हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, AQ प्लस BQ, AQ प्लस क्या हो गया, यहाँ देखिए a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर भी है, तो यहाँ दिया हुआ है, लिख दिए हैं उलट के, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें माइनस, इसको इस टर्म को देखिए, दोनों में माइनस 3 भी कॉमन है, माइनस तो दोनों में माइनस है ना जी, है ना। देखो 3 a b 3 भी कॉमन हो गया, और जो बचेगा a निकल गया है, पावर 2 है तो वो निकाल गए हैं, तो एक ही ना बचेगा इसमें, समझ में आया? ये तो यही इसी में चल गया है, बस हमारा यहाँ देखिए 3 तो निकाल लिए हैं, a निकल गया है तो b ही ना बचेगा इसमें जी। बात समझ में आया, क्लियर, अंडरस्टैंड? तो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a इंटू a प्लस बी, AQ प्लस BQ क्या होगा, AQ प्लस BQ क्या होगा, बोलो जल्दी, माइनस 3 इंटू a प्लस बी, है ना। अब ध्यान दो, यहां से भी एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना, टहनी निकाल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये होता है, यहाँ देखिए, यहाँ से टहनी निकल गया, देखिए a प्लस बी का, a प्लस देखो इसमें जो है पावर 3 है और इसमें पावर 1 है, तो एक पावर तो इसमें है ही होगा, इसमें है ना, आई बस में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे, जब पावर 3 तो एगो निकाले तो यहाँ 2 बचेगा ना जी। बात समझ में आई? यह क्या हो गया, माइनस 3ab, क्या हो गया, माइनस, है ना, ये तो निकल ही गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और रख दिए हैं। बात समझ में आया? और 3ab माइनस 3a प्लस 2ab क्या हो गया, माइनस ab, है ना। AQ प्लस BQ, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये भी होता है माइनस, इसको ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? आए बस समझ में, क्लियर? हाँ देखिए, एक आपका a इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें क्या करना बच्चों, एक बार इसको स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म का स्क्वायर को लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, है ना, 2 पावर 2 है तो पावर 2, और एक बार इससे मल्टीप्लाई AB BC और AC, कभी नहीं भूलिएगा, है ना। बात समझ में आया, इजी है ना। तो क्या बन गया आगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बात समझ में आया? और इतना ही हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें क्या मैंने ट्रिक लगाया था, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लिख रहे थे तो क्या ट्रिक लगाया था, प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, है ना। ध्यान दिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस बी का होल क्यूब करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पे रीड कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब जो बताए थे, क्या बताए थे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर,
बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको सेट कीजिए, ए क्यू है ना, और जहां बी है वहां माइनस रख दिया जी, है ना, और 3a² है ना, बी के जगह माइनस बी, 3a बी के जगह पे माइनस, है ना? बस में अब देखो जैसे हमारा ओड आता है पावर में तो आपका आंसर माइनस है, याद रखिएगा। इवन रहेगा तो, है ना, याद रखना, अगर -x के पावर अगर आपका ओड है तो आंसर -x में आएगा, है ना, पावर में। अब -x के पावर इवन है तो क्या होगा, x ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, याद रखिएगा। इफ -a टू द पावर ओड टर्म, ओड नंबर, है ना, तो क्या होगा, माइनस है, क्या होगा, यहां पावर एंड कर देते हैं, है ना। इफ n इज ओड, है ना, सपोज दैट -5 के पावर 7, तो बताइए यहां ओड है ना, 7 ओड है ना, तो आंसर क्या होगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए और 5 के पावर 7 अपना कर लीजिए, है ना। यहां क्या हो जाएगा, -a टू द पावर n इजकल टू a होगा, है ना, इस तरह से। तो क्या होगा, इफ a टू द पावर n, इफ n इज इवन। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये बेसिक दे दिए दो चीज, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया, AQ माइनस BQ, है ना, इस तरह माइनस प्लस इंटू माइनस 3ab² माइनस बी का हो इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, AQ माइनस BQ माइनस 3a² भी 3b²। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? अब देखिए इसको मैं यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों में इस टर्म में, इससे मैं आगे निकाले फॉर्मूला, है ना, क्या हो गया, टर्नी मतलब ब्रांचेज ऑफ फॉर्मूला, क्या हो गया, दोनों में सेम चीज है, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, तो -3 भी कॉमन होगा, 3 भी तो होगा ही होगा, मैं माइनस ले लिया है तो यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या हो गया, AQ माइनस BQ माइनस 3ab, यहाँ क्या हो गया, माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एक। बस हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, बोलो रीड करो, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, प्लस 3ab²। क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, क्या होगा, इंटू a माइनस बी, है ना। अब यहां से एक नया फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, बताइए। इसको मैं क्या किया है, इसका निकालने का, मैं इसका आंसर AQ माइनस BQ, उस समय क्या निकाले थे, AQ प्लस BQ, क्या निकाले थे, यहां से इसका निकाले थे ना, अब इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ, तो यहाँ इसको लिख दिए AQ माइनस BQ लिख दिए, बाकी सबको इसको उठा के इधर लिख दिए माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? देखो इधर ध्यान से, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AQ माइनस BQ, है ना। अब इसको अरेंज करके लेफ्ट LHS RHS को a माइनस बी का होल क्यू, इधर वाला के इधर, इधर वाला के इधर, ठीक है, बस खाली अरेंज कर दिए, उल्टा पुल्टा कर दिए, है ना। अब ध्यान दीजिए कि नया चीज, दोनों में a माइनस बी है, a माइनस बी है ना, a माइनस बी का होल क्यू है ना जी, है ना, ध्यान दीजिए इधर खुशी। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू a माइनस बी, है ना। तो a माइनस बी देखिए दोनों में कॉमन है, क्योंकि पावर 3 यहाँ पावर 1 है, तो एक पावर तो होगा ही होगा ना, है ना। जैसे किसी भी पुलिस को 3 स्टार होता है, एक को 1 स्टार है, तो 1 स्टार तो उसको होगा, पहले पढ़ा होगा तभी 3 हुआ होगा, वो सिपाही का ब्रांचेस दिया जाता है। देखिए a माइनस बी क्या हो जाएगा, a यहाँ पावर 2 घट गया प्लस 3ab, क्या हो जाएगा, a² ab माइनस बी का होल स्क्वायर, रीड करो, बोलो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया ना, a² 3ab माइनस 2ab, है ना। हमारा AQ माइनस BQ का फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी, देखो माइनस या माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस लिए थे, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, और उसमें क्या था, AQ प्लस BQ क्या था, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab था, है ना। हमारा इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, AQ माइनस BQ का ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a², बोलचाल की भाषा में ऐसे लिखा जाता है, जैसे भी लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरे अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड हो गए, है ना। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, मैं चाहूंगा आप सभी जो जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूला मैंने बताया, जो बॉक्स में बनाया, सभी बॉक्स दिए गए फॉर्मूले को, है ना, जो बॉक्स फॉर्मूला है ना, जो बॉक्सेस में दिया हुआ है, सभी फॉर्मूला को एक जगह लिस्ट बना के रख लीजिए, लगभग आपका 14-15 के आसपास होगा, देख लीजिएगा, और सही फॉर्मूला को जैसे मैंने बनाया है रिपीट करके क्या करेंगे, बोलिए,
उसको आप लिखिए तब याद होगा, नहीं तो आप याद करने के चक्कर में तक अभी ये पूछेंगे तो वो भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो मैं देखो कि एक ब्रांच से सभी एक फॉर्मूले को जो, क्योंकि देखिए मैंने पेड़ लगाया है ना, ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाला में, ए प्लस बी को होल क्यों लगाया, कैसे फॉर्मूला आया, और फिर उससे मैं ब्रांच जो फॉर्मूला निकालते चल गया। समझ में आ गया? क्लियर?